तो भाई आप चाह रहे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 2 मिनट रिवाइज करवा दो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको याद रखना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होगा, 2 पॉइंट आपका दिया रहेगा। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ये जो फार्मूला हमारा है ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 दो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दो होल स्क्वायर, बस ये फार्मूला को याद रखिएगा, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, एक पॉइंट आपको निकालना रहेगा। ये जो पॉइंट होगा वो क्या कर रहा है, m/n के फॉर्म में रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपका दिया हुआ सेक्शन फार्मूला, आप सीसा और ऑर्डिनेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग सेक्शन फार्मूला के थ्रू हम लोग पॉइंट पी को निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट हमारा पी होगा इसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फाइंड द रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंपल से यहाँ पे बात होगी कि आपका यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रेशियो आपको निकालना होगा। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, k/1 का हम लोग यहाँ पे लेट मान लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी या तो x का वैल्यू दिया रहेगा या तो y ऑर्डिनेट दिया रहेगा हम लोग। तो किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो हमारा इक्वी डिस्टेंस का होगा। इक्वी डिस्टेंस में सिंपल सा क्या होगा, ये जो पॉइंट हमारा p होगा वो हमारा a कोऑर्डिनेट होगा, x1 y1 मान लेते हैं और यहाँ पे x2 मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। तो ये जो तुम्हारा a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, AP इज इक्वल टू BP यूज कर लेंगे। ओके, अगला जो टॉपिक होगा यहाँ पे सिंपल से कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट होगा। कॉलिनियर में सिंपल से क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, A जो पॉइंट होगा, B जो पॉइंट होगा, C जो पॉइंट होगा, ये आपस में एक लाइन में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, या तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, या तो अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, ये हमारा जो रेशियो था, ये हमारा रेशियो था, तो यहाँ से अगर K का वैल्यू और यहाँ से अगर K का वैल्यू अगर सेम आता है तो हम लोग सिंपल से बोल देंगे A हो गया, B हो गया एंड C हो गया, ये तीनों पॉइंट आपस में क्या कर रहा है, एक लाइन में लाई कर रहा है, मींस ये कॉलिनियर है। नाउ फाइनली जो अगला जो टॉपिक होने वाला आपका प्रूफ डेट का जो क्वेश्चन होगा, उसमें बेसिकली हमारा या तो पैरेललोग्राम का जो टॉपिक हो गया, रोम्बस का टॉपिक हो गया, रेक्टेंगल का टॉपिक हो गया, या स्क्वायर का टॉपिक हो गया। ये चारों में से किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन। उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से जो प्रॉपर्टीज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, उसको यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे 1 बाय 1 अगर देखिएगा, पैरेललोग्राम में यहाँ पे क्या होगा, पैरेललोग्राम में सिंपल से क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड से यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल होता है। अपोजिट साइड से पैरेलल एंड इक्वल होगा। ठीक है, तो जब पैरेलल एंड इक्वल के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा एंड AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। ठीक है, नाउ रोम्बस के बारे में बात करेंगे। रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड से पैरेलल एंड इक्वल होगा, चारों साइड हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड से पैरेलल, अपोजिट साइड से पैरेलल एंड इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डायगोनल जो होगा AC इज इक्वल टू BD होने वाला है, जो कि हमारा पैरेललोग्राम में नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे भी जो होगा, जो डायगोनल होगा, डायगोनल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि हमारा रोम्बस में नहीं होता है। ठीक है, बस इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत आसान कर सकते हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट वीडियो अगर देखना चाहता हूं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।